अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हॉट एंड सॉस सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन स्टॉक यानी कि यखनी। यहाँ पे ये यखनी बन चुकी है। ये यखनी में मैंने ये 4 क्वार्टर की यखनी है, 4 क्वार्टर पानी है बनने के बाद जो बचा है। इसमें मैंने बोन्स डाल के, चिकन डाल के, 3 चिलीज़ डाल दी थी ग्रीन, और मैंने इसमें एक छोटा पीस अदरक का डाल दिया था, एक लहसुन का क्लॉव्स डाल दिया था, हाफ ऑनियन और सॉल्ट डाल के ये मैंने इसकी यखनी तैयार कर ली है। और चिलीज़ अभी भी अंदर है अगर आपको नज़र आ रही हो। और जो ऑनियन और जिंजर और गार्लिक वो मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैंने चिकन को, ये देखिए, इस चिकन के मैंने बड़े बड़े से पीस कर लिए ऐसे। ये मेरे पास 1.5 पाउंड चिकन था और कुछ बोन्स थी जिसकी यखनी में से मैंने बोन्स फेंक दी, और चिकन ये मेरे पास है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 6 एग्स की एग वाइट है, इसको मैंने बीट कर लिया अच्छे से। और यहाँ पे मेरे पास 6 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च था। कॉर्न स्टार्च को मैंने पानी में, 1 गिलास, ये बड़ा गिलास है पानी का, उसमें 6 टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च डाल के मिक्स कर लिया है। उसके बाद ये मुझे हार्ड सॉस चाहिए, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। हार्ड सॉस मैंने लिया 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद मुझे वाइट विनेगर चाहिए, ये भी ये 1 टीस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए सोया सॉस, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है। और ब्लैक पेपर पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए होता, ये 1 टीस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट, ये 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास। उसके बाद मुझे रेगुलर सॉल्ट चाहिए, ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कैरेट, ये देखिए यहाँ से लंबी लंबी सी काटी हुई है मैंने। उसके बाद मुझे चाहिए कैबेज, इसको भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिया। और ये मुझे गार्निश के लिए सिरका था मेरे पास, वाइट विनेगर, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों को काट कर 1 मिनट के लिए पका लिया और इनको साइड पे निकाल लिया। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये मैं एग बॉयल कर रही हूँ। हमारी फैमिली में कुछ लोग सूप में बॉयल एग भी खाते हैं, तो इसलिए ये मैं सेपरेट सर्व करूँगी। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने ऑनियन, गार्लिक और जिंजर निकाल ली, इसी तरह ये मैं सब्ज़ मिर्चें भी निकाल लूँगी। और सबसे पहले तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, वाइट विनेगर, ब्लैक पेपर, चिली सॉस, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैरेट्स। जैसे ही कैरेट्स ऐड कर देंगे हम इसको 1 मिनट के लिए चम्मच चलाएंगे। कैरेट ऐड करने के साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड करना है कॉर्न स्टार्च, जो मैंने पानी में बीट करके रखा हुआ है। इसको आप कॉर्न स्टार्च डालते वक्त आप चम्मच में सलसल चलाते रहिएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और साथ साथ हम चम्मच को चलाते रहेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने कॉर्न स्टार्च डाला है तो ये थिक होना शुरू हो गया। थिकनेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मेरे टेस्ट के हिसाब से अभी मुझे ये इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन थिकनेस आप बाद में भी फिक्स कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। अगर ज़्यादा अगर एकदम से आपसे हो जाए तो उसके लिए भी ये है कि आप थोड़ा गर्म पानी करके उसमें डाल लें। ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी करके डालिए तो बेटर रहेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालें कि आपको उसका पता चल जाए कि आपने कितनी थिकनेस लेनी है। आज मैं आपको अगेंस्ट बताऊँ कि मेरे पास जीनिया हैं किचन में, और जीनिया अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो जीनिया मेरी हेल्प करना चाह रही है यहाँ पे। तो जीनिया इसमें चिकन ऐड करेंगी। जीनिया ने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं और अब जीनिया मेरे लिए इसमें चिकन डालना चाह रही है। तो अब हम इसमें आराम से चिकन डाल देंगे। जीनिया प्लेट पकड़े और अब हम इसको आराम से इस पर डाल देते हैं। हमने चिकन ऐड कर लिया। चिकन ऐड करने के साथ ही हम इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और साथ ही जिमल आ चुकी है यहाँ पे।
अब जिमल ही साथ साथ जिमल मेरी हेल्प करेंगी और जिमल इसमें ऐड कर देंगी कैबेज। जिमल कैबेज डाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जिमल। जिमल हमारे लिए इसमें कैबेज डाल रही हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सब्जियां डाल के ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, तो अब साथ ही साथ हम इसमें एग ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, वेजिटेबल ऐड करने के साथ साथ हम इसमें एग वाइट ऐड करें। इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया, पर आराम से डालिएगा। और एग वाइट जब आप डालें तो आप एकदम से चम्मच ना चलाएं। मुझे इसके थोड़े बड़े बड़े से लम्स अच्छे लगते हैं, तो थोड़ी देर डाल के इसको छोड़ दें और जगह जगह पे थोड़ी सी जगह छोड़ के गैप दे के मैंने हाफ़ डाली है। अब मैं फ्यू सेकंड्स के लिए इसको रोकूंगी। अभी तक मैंने चम्मच नहीं चलाया क्योंकि मैं छोटे छोटे पीस नहीं करना चाहती। देखिए, अब मैं चम्मच चला रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसे आएगी। ये देखिए, ये बहुत छोटे छोटे पीस नहीं करने हमने, इसलिए थोड़े बड़े बड़े रखने हैं एग के लम्स। ये देखिए, ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल के। अगर हम एकदम से चम्मच चलाएंगे तो ऐसे पीस नहीं आएंगे। तो अभी हम दोबारा से इसमें बाकिया का एग डालते हैं। एग वाइट जो है, योक को आप वेस्ट नहीं कीजिएगा। आप इसकी योक को भी रख सकते हैं, आमलेट्स में यूज़ कर लीजिएगा, या कुछ बैटर बनाएं आप इस किसी चीज़ के लिए, पकोड़ों के लिए, या आप आटा गूंदें किसी चीज़ के लिए तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तब हम इसको अभी इसको हिलाना नहीं है 3 to 5 सेकेंड के लिए। जी, जैसे ये पकना शुरू हो गया, अब मैं इसको चम्मच को चलाऊंगी और अब इस स्टेज पर हम इसका टेस्ट कर लेंगे कि कोई चीज़ कम है तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अभी तक मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डाला, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम इसमें अजीनोमोटो ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। इसको ऐड करके अजीनोमोटो ऐड करके ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, थोड़ा जितना कम पकेगा उतना ही अच्छा है। तो अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद थोड़ा सा पका लेते हैं। चम्मच नहीं चलाना ज़्यादा, जितना आप चम्मच चलाएँगे तो उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, वो लिक्विड की शेप में आ जाता है। तब हम इसको ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व। जी, तो व्यूअर्स, हॉट एंड सॉस सूप रेडी है। मैं इसको ग्रीन चिलीज़ और सिरके के साथ और रेड चिली सॉस के साथ और राइस क्रैकर और बॉयल एग के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।